बायोलॉजी नायक बैच RW द्वारा करवाई गई थी। जीव विज्ञान। तो आज देखेंगे क्लास 9 कोशिका अंगक के महत्वपूर्ण नोट्स देखते हैं। कोशिका अंगक के तो पहला देखेंगे गोल्जी कोई के बारे में। गोल्जी काई के बारे में देखते हैं। गोल्जी काई के खोजकर्ता कैमिलो गोल्जी। गोल्जी काई के अन्य नाम। इसे कोशिका के भीतर अलग अलग कार्यों के कारण इन नामों से भी जाना जाता है। गोल्जी काई के अन्य नाम। इसे कोशिका के भीतर अलग अलग कार्यों के कारण इन्हें इन नामों से भी जाना जाता है। गोल्जी काई को डाकघर भी कहा जाता है, क्योंकि यह पदार्थों को पैक करके गंतव्य तक पहुंचाता है। डाकघर, क्योंकि यह पदार्थ को पैक करके गंतव्य तक पहुंचाता है। यातायात प्रबंधक यह अणुओं की आवाजाही को नियंत्रित करता है। यातायात प्रबंधक यह अणुओं की आवाजाही को नियंत्रित करता है। फिर लिपोकॉन्ड्रिया वसा से संबंधित होने के कारण लिपोकॉन्ड्रिया नाम पड़ा। लिपोकॉन्ड्रिया वसा से संबंधित होने के कारण बंडल या पेकर यह प्रोटीन और लिपिड को पैकेजिंग का कार्य करता है। बंडल और या पेकर यह प्रोटीन और लिपिड की पैकेजिंग का कार्य करता है। अगला देखते हैं क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। यह मुख्य रूप से पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है और इसके दो प्रमुख भाग होते हैं। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक यह मुख्य रूप से पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है और इसके दो प्रमुख भाग होते हैं। ग्रेनम यह सिक्के के समान दिखने वाली संरचना है। ग्रेनम यह सिक्के के समान दिखने वाली संरचना है। यहाँ प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। स्ट्रोमा। अगला स्ट्रोमा यह क्लोरोप्लास्ट का तरल भाग है। यह प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। अगला देखते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम के खोजकर्ता जॉर्ज पेलाडे। विशेषता देखते हैं, इससे प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थान है। विशेषता, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थान है। अब अगले देखते हैं राइबोसोम, आगे वाला भी। राइबोसोम कोशिका के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। इन्हें कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम कोशिका के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। इन्हें कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। कोशिकांगों में कोशिकांग। राइबोसोम अन्य कोशिकाओं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाए जाते हैं। कोशिकांगों में कोशिकांग। राइबोसोम अन्य कोशिकांगों जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाए जाते हैं। सबसे छोटे कोशिकांग। यह कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है। यह कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है। आगे देखते हैं राइबोसोम के प्रकार। टाइप्स ऑफ राइबोसोम मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। 70S राइबोसोम यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे बैक्टीरिया जीवाणु में पाया जाता है। 70S राइबोसोम यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे बैक्टीरिया जीवाणु में पाया जाता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हरितलवक के अंदर भी पाया जाता है। 70S राइबोसोम यह माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हरितलवक के अंदर भी पाया जाता है।
80S राइबोसोम। 80S राइबोसोम यह यूकेरियोटिक कोशिकाओं जैसे अमीबा, यूग्लिना और मानव कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव में पाया जाता है। 70S राइबोसोम यह यूकेरियोटिक कोशिकाओं जैसे अमीबा, यूग्लिना और मानव कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव में पाया जाता है। सब यूनिट यानी एस का अर्थ है श्वेडबर्ग इकाई, श्वेडबर्ग यूनिट। एस का अर्थ है श्वेडबर्ग इकाई। 70S की उप इकाई 50S और 36S होती है। यहाँ गणितीय जोड़ नहीं बल्कि अवसादन गुणांक देखा जाता है। 70S की उप इकाई 50S और 30S होता है 80S, बट यह गणितीय जोड़ नहीं है बल्कि अवसादन गुणांक देखा जाता है इसमें। 80S की उप इकाई 60S और 40S। 80S की उप इकाई 60S और 40S। अब अगला देखते हैं तारक केंद्र। तारक केंद्र के खोजकर्ता बोवेरी। तारक केंद्र की इसकी खोज की थी बोवेरी ने। उपस्थिति यह मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तारक केंद्र यह मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। संरचनाएं इनकी संरचना छड़नुमा होती है। इनकी संरचना छड़नुमा होती है। कार्य है यह कोशिका विभाजन में सहायता करता है। कार्य यह कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। अगला है लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। लाइसोसोम के खोजकर्ता डी डुवे ने की थी। लाइसोसोम की खोज डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। लाइसोसोम के अन्य नाम देखते हैं। आत्मघाती थैली क्योंकि क्षतिग्रस्त होने पर यह अपनी ही कोशिकाओं को पचा देता है। आत्मघाती थैली पड़ा है क्योंकि क्षतिग्रस्त होने पर यह अपनी ही कोशिका को पचा देता है। पाचक थैली यह कोशिका के अंदर अपशिष्ट पदार्थों को पचाने का काम करता है। पाचक थैली यह कोशिका के अंदर अपशिष्ट पदार्थों को पचाने का काम करता है। फिर एटम बम कोशिका के लिए विस्फोटक सफाई का कार्य करने के कारण पड़ा है। एटम बम कोशिका के लिए विस्फोटक सफाई का कार्य करने के कारण पड़ा है। एंजाइम और पीएच मान देखते हैं। एंजाइम और पीएच मान। एंजाइम इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम या अपघटनीय विकार पाए जाते हैं जो जटिल पदार्थों को तोड़ते हैं। एंजाइम इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम या अपघटनीय विकार पाए जाते हैं जो जटिल पदार्थों को तोड़ते हैं। पीएच मान देखते हैं। पीएच मान लाइसोसोम के अंदर का माध्यम अम्लीय होता है जिसका पीएच मान लगभग 4 से 5 के बीच होता है। पीएच मान लाइसोसोम के अंदर का माध्यम अम्लीय होता है जिसका पीएच मान लगभग 4 से 5 के बीच होता है। अब देखते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसके खोज करता है पोर्टर ने की थी। अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज करता है पोर्टर। कार्य है अंतःप्रद्रव्य जालिका के कार्य यह कोशिका का अंतःकंकाल बनाती है जिससे कोशिका को ढांचा मिलता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका यह कोशिका का अंतःकंकाल बनाती है जिससे कोशिका को ढांचा मिलता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका के प्रकार यह मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। अंतःप्रद्रव्य जालिका मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। तो पहला है खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका इसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं। खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका की सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं जिसके कारण यह खुरदरी दिखाई देती है। खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के कार्य इसका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना है। खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना। अब दूसरा है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका
इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते। चिकनी अंतःप्रेरक जालिका की सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। चिकनी अंतःप्रेरक जालिका के कार्य, इसका मुख्य कार्य लिपिड संश्लेषण करना। लिपिड संश्लेषण करना। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो ये मात्र 49 रुपये में पूरे जीव विज्ञान की PDF। अब अगला देखते हैं लाइसोसोम। देख चुके हैं पर फिर भी लाइसोसोम निर्माण। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी के द्वारा होता है। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी के द्वारा होता है। इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है क्योंकि इसमें पाचक एंजाइम्स होते हैं। इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है क्योंकि इसमें पाचक एंजाइम्स होते हैं। अब आगे देखते हैं कोशिकांग मुख्य विशेषता और मुख्य कार्य। कोशिकांग मुख्य विशेषता, मुख्य कार्य। खुरदरी अंतःप्रेरक जालिका मुख्य विशेषता राइबोसोम उपस्थित होते हैं और इनका मुख्य कार्य प्रोटीन बनाना। खुरदरी अंतःप्रेरक जालिका में राइबोसोम उपस्थित होते हैं और कार्य होता है प्रोटीन बनाना। चिकनी अंतःप्रेरक जालिका में राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं और उनका कार्य होता है लिपिड या वसा बनाना। लाइसोसोम की मुख्य विशेषता गोल्जी इकाई से निर्मित होते हैं। लाइसोसोम गोल्जी इकाई से निर्मित होते हैं और लाइसोसोम के कार्य कोशिका की सफाई या पाचन। कोशिका की सफाई या पाचन लाइसोसोम का कार्य। आप अगले वीडियो में देखेंगे क्लास 10। तो चलो देखते हैं अगले वीडियो में।